ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜಲೌನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೈತೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. बुंदेलखंड तप तपस्या और तेज की पावन भूमि है। बुंदेलखंड की धरती यहाँ का कण कण कर रहा है विकास का अभिनंदन। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए पूरे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज गति से निर्माण पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश इस विकास यात्रा का अहम भागीदार है। वर्ष 2 प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और अब विकास की डबल रफ्तार की इसी ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ 3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. मैं आपसे पूछ रहा हूं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आंखों के सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब 3-4 घंटे कम हुई है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कहीं गुना ज्यादा है। ये एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की प्रगति को भी गति देने वाला है। इसके दोनों तरफ, इस एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अनेक उद्योग स्थापित होने वाले हैं। यहां भंडारण की सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने बहुत आसान हो जाएंगे। खेत में पैदा होने वाली उपज को नए बाजारों में पहुंचाना आसान। 2020 में ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ 296 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ 6 ಪಥದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को करते हुए 28 माह के अंदर 296 किलोमीटर लंबे 4 लेन के, जिसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है, इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में बुंदेलखंड को 2014 के बाद विकास, जन सुविधाओं और ईज ऑफ लिविंग की उन सभी सुविधाओं का लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसके लिए दशकों यहां के लोगों ने आजादी के बाद प्रतीक्षा की। आज हर बुंदेलखंड वासी आपके नेतृत्व में गौरव और गरिमा महसूस करता है, क्योंकि बुंदेलखंड के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और प्रत्येक उत्तर प्रदेश वासी और भारतवासी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपने जो दिशा पूरे देश को दी, उत्तर प्रदेश
उसी को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज आजादी का जो अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, बुंदेलखंड